ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चौंक गई ना? चौंका दिया ना हमने आपको? सोच रही होंगी ना कि इसका मतलब क्या है? अरे आप कैसे समझेंगी? ये एक अलग तरह की बोली है जोधा बेगम, जो 7 समुद्र पार बोली जाती है। शहंशाह, जहां तक हमें पता है इसका अर्थ होता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप इसका मतलब जानती हैं? I love you का अर्थ होता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमने इतनी मेहनत से इसे सीखने की कोशिश की, आपको चौंकाना चाह और आपको पहले से इसका मतलब मालूम है। वो क्या है ना शहंशाह कि स्त्रियों में एक विशेष कला होती है। वो कक्ष के बाहर खड़े होकर कक्ष के भीतर क्या बातें चल रही हैं उन्हें स्पष्ट सुनाई दे जाता है, और हमने उसी कला का उपयोग किया है और सारी बातें सुन ली। आई क्या? I love you. आई Love लव आई लव you. यू। अच्छा, तो शहंशाह एक नई भाषा में प्रेम प्रदर्शन करके हमें चौंका देना चाहते हैं। कमाल है, आपने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। परंतु जो भी हो, आपके इरादे और आपके लक्ष्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इससे एक बात और साबित हो गई कि आप बूढ़े तो नहीं हैं, कम से कम प्रेम के मामले में तो नहीं है। बाकी हमें नहीं पता। बाकी भी आज हम साबित कर ही देंगे जोधा बेगम। आज चौगान का मुकाबला होने से पहले हमारी बेगमात के बीच निशानेबाजी का मुकाबला होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेगमात मुकाबला शुरू करें। दल देखिएगा, ये मुकाबला जरूर सलीमा अम्मी जान ही जीतेंगी। लेकिन भाईजान, जोधा अम्मी जान का निशाना भी कमाल का है, वो ही जीतेंगी। आप हमसे शर्त लगा लीजिए, मुकाबला तो सिर्फ सलीमा अम्मी जान ही जीतेंगी। लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? शहंशाह ने हमें बताया था, उनका निशाना भी अचूक है। या खुदा, रुकैया बेगम को जितवा देना, वरना इनके सारे गुस्से का कहर मुझ मासूम पर ही आके टूटेगा। जब भी इन्हें शिकस्त मिलती है, मेरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए जहन्नुम बन जाती है। तुमने कुछ कहा होशियार खान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या खुदा, हम तो गए काम से।
ये निशाना हमसे चूक कैसे गया? देखा, हमने कहा था ना आपको। अब तो शाह बनते ही आपकी बातों में वजन आने लगा है। आज के मुकाबले में आप जीत गई। वाह, क्या निशाना लगाया आपने। ये 7 समंदर पार से हमारे लिए ये तोहफा लेकर आए थे। हम चाहते हैं कि इस तोहफे को अब आप कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। पहले जोधा बेगम और अब सलीमा बेगम। कोई हमें जलाल की निगाहों में चढ़ने क्यों नहीं देता? जाकर तेल मालिश कर लेती हूँ, क्योंकि रुकैया बेगम की बहुत जूतियां पड़ने वाली हैं आज। अम्मी जान, सलीम अभी तक नहीं आए, अब क्या होगा? हमने बात तो की थी सलीम से। हमें लगा था कि वो अपनी दादी जान की इल्तिजा जरूर मानेंगे, मगर लगता है कि उसकी जिद के आगे हम भी हार ही गए। यदि सलीम नहीं आए तो इस आयोजन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जोधा बेगम, वो देखिए, शहजादे सलीम आ गए। हमें मालूम था कि हमारा पोता हमें मायूस नहीं करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये देखिए हुजूर, ये देखिए। यही मैं सोचूं कि शहजादे सलीम वहाँ क्यों गए थे। उन्होंने घोड़े की जीन खोल दी है हुजूर, ताकि आप घोड़े से गिर जाए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाईजान। हम अभी ये जीन
ठीक कर देते हैं हुजूर। हम आपको कतई नहीं छोड़ेंगे। आज के खेल के निर्णायक हम रहेंगे। शहंशाह के दल का मुखिया कौन है? हमारे दल के नायक हैं हमारे शहंशाह। और आपके दल के मुखिया? हमारी ओर से शहजादे सलीम। आज चाहे कुछ भी हो जाए, सवाल हमारी इज्जत का है, इसलिए जीत हमें ही हासिल करनी होगी। खेल प्रारंभ किया जाए। शहंशाह के एक अंक। शहजादा सलीम के एक अंक। गेंद हमारी तरफ फेंकिए। मुराद, रात कितनी बार कहा हमने कि गेंद हमारी तरफ फेंकनी चाहिए थी, ये सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ मुराद, सलीम सही कह रहे हैं। तुम्हें गेंद उनको देनी चाहिए थी। ये सिर्फ खेल तुम्हारा नहीं, हम सब मिलजुल कर खेल रहे हैं। वो उस समय आराम से गेंद वहां पहुंचा देते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, मगर अपने दुश्मन की इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे हम। मुराद, इस खिलाड़ी दल के मुखिया हम हैं। आपको हमारी बात माननी चाहिए थी, क्यों गेंद नहीं फेंकी? और आप भूल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के होने वाले मुखिया हम हैं। और ये मुकाबला जीता है शहजादों ने, बेटे बाप से शवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाबाश मुराद, शाबाश। खेल समाप्ति की घोषणा। शाबाश मुराद, शाबाश। हमने शहंशाह को हरा दिया, शाबाश। बेशक, मगर याद रहे कि जीत का अंक हमने हासिल किया है और अपनी काठी भी नहीं गिरने दी। आज हम बहुत खुश हैं हमारे बच्चों कि हमने हमारे बच्चों के हाथों मात खाई।
दर्द हो रहा है? आप हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप बूढ़े हो गए हैं। देख लिया ना? खैर, आपकी बात आधी सच है आधी गलत। हम हमारे बच्चों के सामने बड़े जरूर हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं जोधा बेगम। चलिए, अब शर्त के मुताबिक हम हार गए, हमने शिकस्त खाई। अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या? यही कि आप जानबूझकर हारे ना? अब ये मत कहिएगा कि हमें कैसे पता, और ये भी मत पूछिएगा कि हम आपको खुद आपसे अधिक कैसे जानते हैं। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, आप जानबूझकर हारे ना। और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ये मुकाबला क्यों रखा था, ताकि मुराद, दानियाल और शेखों के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। आपको कैसे पता? क्योंकि हम भी आपको बखूबी समझते हैं जोधा बेगम। फिर हमें लगा कि आपका मकसद नेक है और ये नेक मकसद पूरा होना चाहिए। अगर हम जीत जाते तो फिर से हमारे बच्चे मायूस हो जाते और उस हार का इल्जाम एक दूसरे पर लगाते। अगर हम जीत जाते तो आपका मकसद पूरा नहीं हो पाता, मतलब आप हार जाते, और आपकी हार हमसे बर्दाश्त नहीं होती जोधा बेगम। हमारे बच्चों की खुशी में तो हमारी खुशी है। इस मायने से तो सही में जीत आप ही की हुई है। इसका मतलब हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि अब आप उन्हीं अल्फाजों में वही बात उसी जुबान में एक बार हमें कहकर सुनाइए, वही 7 समुंदर पार वाली जुबान में। वो हमें याद नहीं है। मतलब आप अपने वादे से मुकर रही हैं? जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। I love you. आदाब अम्मी जान। जीती रहो। आदाब। ये सब क्या है सलीमा बेगम? अम्मी जान, हमने सबके लिए खीर बनाई है। शहजादे सलीम और मुराद को बचपन में खीर बहुत पसंद थी ना, दोनों एक दूसरे के हिस्से की भी खा जाया करते थे। उन दोनों के मुकाबले के जीत के जश्न के लिए बनाई है। बहुत खूब सलीमा बेगम। उन दोनों को हम साथ में बिठाकर खिलाने वाले हैं। शाबाश सलीमा बेगम। जिस तरह आप और जोधा बेगम कोशिशें कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल मिट जाएंगी। मानना पड़ेगा भाभी जान, सलीमा बेगम की तरकीब की ही तरह चौगान के लिए जोधा बेगम का मशवरा भी कारगर साबित हुआ। लगता है अब बच्चों के बीच मनमुटाव दूर हो गए हैं। हमें भी यही उम्मीद है। अम्मी जान, जरा चक्कर बताइए ना। बहुत खूब। इस खीर की मिठास के साथ बच्चों के बीच की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं। क्या हुआ भाईजान, रुक क्यों गए आप? कहीं वो थप्पड़ तो याद नहीं आ गया आपको? अब जरा सोचिए, अगर आपने गलती से ये शमशीर हम पर उठा दी तो आपका अंजाम क्या होगा? हम अंजाम से नहीं डरते मुराद, बस निहत्थों पे वार नहीं करते। तो ठीक है, अब
अब ना ही हम निहत्ते हैं और ना ही आप मजबूर। वार कीजिए। अनारकली से जो ना मिलने की सजा में शहंशाह ने दी है ना, उसकी जिम्मेवार सिर्फ आप है मुराद, आप। और उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। फिर उसके लिए चाहे आप शाह बनो या अगले होने वाले बादशाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? सलीम तलवार फेंको। ईश्वर, कितना खून बह रहा है। तुम्हें देखकर तलवार चलानी चाहिए थी ना सलीम। रियाज में जख्मी होने पर गलती वार करने वाले की नहीं, वार रोकने वाले की होती है मलिका हिंद। और ये तो शुक्र है कि रियाज है, अगर असल की जंग होती तो यह हथेली की जगह गर्दन भी जा सकती थी। और इनसे कहिए कि अगर इन्हें अगला होने वाला बादशाह बनना है तो उसके लायक भी होना पड़ेगा। और ये चाहे तो इसकी शिकायत जाकर शहंशाह से कर सकते हैं। जो सजा हमें मिली है उससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है। जाइए शिकायत कीजिए हमारी। चलिए भाईजान। हमने सोचा था खेल में भाइयों के बीच का सोया प्रेम जाग जाएगा, परंतु ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हमें सलीम से बात करनी होगी। कि आपसे 10 सारी मनसबदारी छीनी जाती है और आपको 9 सारी मनसबदार बनाया जाता है, और साथ ही आपकी माहवारी खर्च आधी की जाती है। और जिस रंगशाला में गए थे आप, आज के बाद उस रंगशाला में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। और जिस कनीज की वजह से आपने गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं है आपको। ये है आपकी सजा। एक बात कहें हम, अगर आपको वाकई हमसे मोहब्बत होती ना, तो आप अब तक अपना मजहब बदल चुकी होती। क्या करें हम ईश्वर, धर्म बदले तो अपने पति को दिया वचन टूटता है, धर्म ना बदले तो सलीम की समस्या का हल नहीं निकलता। और ऐसे ही चलता रहा तो भाइयों के बीच ये टकरार दुश्मनी में बदल जाएगी। क्या करें हम और क्या ना करें। भाई ये बात गलत है जोधा बेगम। क्या बात शहंशाह? आपने हमसे वादा किया था कि आप हर चीज हमारे साथ बांटेंगी, तो फिर आज आप अकेले अकेले ये नजारों का लुत्फ उठा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगा कि आप व्यस्त होंगे इसलिए। आपके लिए तो हम कभी भी मशरूफ नहीं हो सकते हैं जोधा बेगम, लेकिन आप न जाने कहीं खोई खोई लग रही हैं। बताएं हमें बात क्या है। ऐसी कोई भी बात नहीं है शहंशाह, बस वो रजा का कुछ मसला आ गया था, उसी के विषय में सोच रहे थे। देखिए मलिका अहन बनना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है ये, और इस ओहदे से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बताएं हम आपकी तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछे हम? पूछिए। आपके सामने जब कोई दुविधा आती है तो आप निर्णय कैसे ले पाते हैं? देखिए आपके आने से पहले जोधा बेगम हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हर एक फैसला अपने दिल से लेते हैं, क्योंकि आपने हमें एहसास दिलाया है कि दिमाग को फिर भी धोखा हो सकता है लेकिन दिल को धोखा नहीं होता है। और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं जोधा बेगम कि आप हमारी जिंदगी में आई, हमारी ताकत बनकर आई हैं। उस बात के लिए जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है, इसलिए हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आप अपना मजहब बदलें। जोधा बेगम, इस बात के पीछे हमारी जिद नहीं है,
बल्कि हमारी आवाम की भलाई छिपी है, क्योंकि मजहब दिल की आवाज़ होती है। जोधा बेगम जो चाहे, खुदा कहो या भगवान कहो, उस ऊपर वाले तक जाती है। और हम किसी के दिल की आवाज़ को नहीं रोकना चाहेंगे, और ये भी चाहेंगे कि शाह ईरान के दबाव में आकर आप अपना मजहब बदलने का फैसला ना लें। दिन बीतते जा रहे थे। जलाल एक एक करके शाह ईरान के सभी समर्थकों को अपनी ओर करता जा रहा था, ताकि शाह ईरान को कमजोर किया जा सके। एक तरफ जलाल शाह ईरान के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहा था, और एक तरफ सलीम और मुराद में दूरियां बरकरार थी। हम आपकी बात नहीं मान सकते सलीम भाईजान। शाह होने के नाते हमें पूरे मुगल सल्तनत के बारे में सोचना होता है। हम किसी एक शख्स को रियायत नहीं देंगे। मुराद, आप अच्छी तरह से जानते हैं कादिर की दादी जान की तबीयत ठीक नहीं है। मत भूलो कि बचपन में उन्होंने एक बार हमारी जान बचाई थी। अब हम बच्चों का फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। दादी जान को इस वक्त कादिर की जरूरत है, और अगर एक कादिर पंजाब नहीं जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मुराद, देखिए भाईजान, अगर हमने सारे सिपाहियों को आगरा में रोका तो पंजाब कौन जाएगा? और ध्यान रहे कि पंजाब का मसला इस वक्त हम संभाल रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इसमें दखल ना दें। हम दखल देंगे। कादिर हर हाल में पंजाब नहीं जाएगा, वरना क्या करेंगे आप? हम पर हाथ उठाएंगे? वो तो आप पहले भी उठा चुके हैं ना। मुराद, आप इस मामले को कहीं और का और ही ले जा रहे हैं, बता रहे हैं हम। तहजीब से याद रहे कि इस वक्त आप शाह से मुखातिब हैं। शाह का फैसला आपको मानना होगा। ये शहंशाह का हुक्म है, और हमारा फैसला है कि कादिर पंजाब जाएगा। मुराद, भाईजान, गिरेबान पे से हाथ हटाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बताइए हमें क्या अच्छा नहीं होगा? शमशीर उठाओगे अपने भाईजान पर? वो शमशीर जो आपसे संभाली तक नहीं चाहती? हाँ? बस भाईजान, बहुत हो गया। अगर आप अब से बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि नाजायज फायदा उठाएंगे। रहने दीजिए शहजादे सलीम, हमारे लिए अपने भाइयों से दुश्मनी ना कीजिए। हम पंजाब चले जाएंगे, और आप हैं ना दादी जान का ख्याल रखने के लिए। भाईजान की बदसलूकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बेशक, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुगल कुनबे में बढ़ती ये जलन और झगड़ा जोधा अपनी आंखों से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कैसे इसका हल निकालें। एक तरफ सलीम था तो दूसरी ओर जलाल। जोधा कश्मकश में थी कि करे तो क्या करे। हमें लगा था कि दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बात तो बिगड़ती जा रही। बेशक भाभी जान, शाह ईरान की खिलाफत का मसला अभी तक सुलझा नहीं है, और अगर जोधा बेगम के इस्लाम को भूले बिना सलीम को फिर से शाह बनाया गया तो हमारी सल्तनत को एक बहुत बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। बहुत खूब काम किया है तुमने। हम नहीं जानते थे कि तुम्हें कढ़ाई का इतना उम्दा काम आता है। ये तो हमने अपनी दादी जान से सीखा है बेगम साहिबा। हमने हरम की और भी बेगमात के लिए ऐसे ही जरी के लहंगे बनाए हैं। मगर अब नहीं बनाओगी, क्योंकि जो चीज हमें पसंद है हम चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रहे। बेशक हुजूर, हम तो पहले भी आपके पास ही आने वाले थे, लेकिन पता चला कि आप कुछ परेशान हैं। मलिकाए हिंद ने मजहब नहीं बदला, इसकी चर्चा पूरे सल्तनत में हो रही है। अगर जोधा बेगम मजहब बदल लेती तो ना ही शहजादे सलीम परेशान होते और ना ही आप। बड़ी जिद्दी है जोधा बेगम। खामोश गुस्ताख! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोधा बेगम के बारे में ऐसी बात करने की? जोधा बेगम जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। वो मजहब नहीं बदलेंगी, और इस मामले में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हमें कुछ समझ नहीं आया हुजूर। शहजादे सलीम से आपने कहा है कि जोधा बेगम को मजहब बदल लेना चाहिए, और इससे आप कह रही हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो ठीक किया। इसे सियासत कहते हैं बेवकूफ। चोर से कहो चोरी कर ले, और कोतवाल से कहो कि होशियार रहे।
अगर जोधा बेगम अपना मजहब बदल देंगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। सलीम को लगेगा कि जोधा बेगम सच में उनसे मोहब्बत करती है और वो उनके खेमे में चले जाएंगे। हमारी बेहतरी तो इसी में है कि जोधा बेगम हमेशा राजवंशी ही रहे और अपना मजहब कभी ना बदले, ताकि बेचारे सलीम को लगे कि उनसे सिर्फ और सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं, उनकी असली मां नहीं। मानना पड़ेगा आपको बेगम साहबा, एक पत्थर से दो चिड़ियों को कैसे मारा जाता है ये कोई आपसे सीखे।